सुधार हो सकता है? जी होगा, 100% होगा। तो देगा जी, तो मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और सेवा कर भी रहा हूँ। जब चुनाव होता है तो बहुत सारे नेता आपको मैदान में नजर आते हैं और वो नेता ताल ठोक कर कहते हैं कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। को मिलवाने वाले हैं एक ऐसे गौ सेवक से और एक ऐसे इंसान से जो कहीं ना कहीं राजनीति से पहले समाज सेवा में है और समाज सेवा से पहले कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गौ सेवा करते हुए वो हमको नजर आए। ये मौका बेहद खास है। आज हमारे साथ वार्ड संख्या 27 से बतौर जिला पंचायत प्रत्याशी ताल ठोक रहे एक ऐसे नौजवान उम्मीदवार हैं जो हमारे लिए गौ सेवा करते हुए नजर आए। जब हम अपनी टीम के साथ पहुंचे तो वो खुद गौ सेवा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कपड़े बदले और उन्होंने कहा चलिए भैया इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मुझे देखकर व्यक्तिगत बड़ी खुशी हुई। तो आज बातचीत के लिए चलते हैं वार्ड संख्या 27 की उस जनता के सपने पूरे करने की कवायद में लगे उस नौजवान के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब आपका। नाम क्या है आपका? भूपेंद्र गंगवार। जब हम अंदर आए तो आप भूसे में लथपथ थे जी, और गौ सेवा कर रहे थे। वो तो काम है साहब हमारा। अच्छा, काम है जी। हमने बहुत लोगों को देखा है जो कागजों में गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं। जी, एक सही मायने में सेवक हमें नजर आया। उन बहुत में से हम नहीं हैं। अच्छा, हमारी अपनी सोच है। अच्छा, गौ सेवा हमें 5 साल हो गई करते हुए। अच्छा, और हम 5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा। और आगे भी करते रहेंगे। कितना अच्छा लगता है इन पशुओं के बीच में? बहुत अच्छा लगता है। ये बेजुबान आपको अपना परिवार का सदस्य मान के चलते हैं। बिल्कुल, अगर अभी हम एक आवाज दें तो ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं हमारी एक आवाज से। ये आपका समर्पण और त्याग है। जी। भूपेंद्र जी, बात करते हैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी। परिवार में कोई राजनीति में रहा है क्या? वैसे परिवार बहुत बड़ा है जी, लेकिन मेरे खानदान में ही हैं। जी। वो 52 साल से प्रधानी है। अच्छा, और फिर अपने परिवार से मैं ही राजनीति में आया। अच्छा, हाँ, मैं 2014 के 15 के आसपास क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। जी। पहली बार में ही मैं चुनाव जीत गया। क्यों लगा आपके लिए वार्ड संख्या 27 से बतौर जिला पंचायत प्रत्याशी ताल ठोकी जाए और चुनाव लड़ा जाए? बाकी बहुत सारे बड़े बड़े नेता मैदान में हैं। मेरा वार्ड संख्या 27 के जो गांव हैं, जो क्षेत्र आता है, जी। उस क्षेत्र में मेरा ज़्यादातर रहना उसी क्षेत्र में होता है। अच्छा। यहाँ के जनता के बीच से आवाज़ आई जी कि आप तैयारी करिए वार्ड संख्या 27 से जिला पंचायत की। तो उस आवाज़ के तहत मैंने सोचा मुझे सेवा का मौका मिलेगा, जी, तो मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और सेवा कर भी रहा हूँ। कहीं कोई राजनीतिक लालसा तो नहीं है? मुझे कोई लालसा नहीं है। मेरा अपना काम है गौ सेवा करना और खेतीबाड़ी का काम है। अच्छा। मुझे राजनीति से ऐसा कोई मतलब धन का कोई लालच नहीं है। अच्छा, मतलब अपनी मेहनत पे भरोसा है। मैं सेवा करना चाहता हूँ वार्ड संख्या 27 की जनता की एक बार सेवा करना चाहता हूँ और सेवा कर रहा हूँ। और बाकी आगे जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद ये जनता मुझे चुन के भेजेगी अपनी सेवा करने के लिए, तो मैं इसकी बहुत अच्छे से और सेवा कर पाऊंगा। बड़े खास मौके होते हैं जब हमारे लिए जमीन से जुड़ा हुआ कोई नौजवान नजर आता है। वार्ड संख्या 27 की क्या मांगे होती हैं जब आप जनता के बीच जाते हैं? वार्ड संख्या 27 में जहाँ कहीं पुलिया का काम है, नाली का काम है, कहीं कहीं रास्ता थोड़े रह गए हैं अभी, और हमारे माननीय विधायक जी ने काफ़ी विकास कराया है, लेकिन जो कुछ रह गया है मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं जीतूंगा, चुनाव मैं आ ही रहा हूँ और मैं जीतूंगा, तो उस काम के लिए मैं पूरा कराऊंगा माननीय विधायक जी के, सांसद जी के सभी सौजन से। वार्ड संख्या 27 के लोग आपके साथ खड़े हैं? मेरे साथ काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं। मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ। अच्छा, हाँ। समर्थन मिल रहा है? काफी, बहुत अच्छा। किस तरीके से देखते हैं? खाका एक नेता के मन में होता है, आप अपने आप को नेता तो मानते ही नहीं। मैं नेता नहीं हूँ साहब। मैं उस जनता का बेटा हूँ। जब आप बतौर बेटा जनता के बीच जाते हैं तो कई समस्याएं भी हमें 27 में नजर आती हैं। वो समस्याएं आने वाले टाइम में सारी दूर हो जाएंगी। दूर होंगी? जी। चलिए, एक अहम और खास सवाल है साहब, जैसे ही जिला पंचायत कोई बनता है उसके बाद नोटों की तरफ नजर चली जाती है। हमारी कोई नजर नहीं है नोटों की तरफ। हमारा सब कुछ सही है। हम अपनी दाल रोटी खा रहे हैं। अच्छा। यही दाल रोटी खाते रहे। मतलब बिकने का चक्कर कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। वार्ड संख्या 27 मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा जी, चाहे कोई बिका या ना बिका उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज भी मेरे प्रमुख साहब हैं चौधरी धर्मपाल सिंह जी, जो प्रमुख साहब बने थे। मैंने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, विकास कराया गांव में। आज भी विकास दिख रहा है। हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 27 को विकास के साथ उसका हक मिलेगा? मिलेगा। क्या कुछ कराने का मन है कि अगर मैं जीतता हूं तो वार्ड संख्या 27 में सबसे पहले ये काम कराऊंगा? हाँ, मेरे
कई काम ऐसे हैं जी, जैसे खेल के मैदान हैं जी, अभी नहीं बने हैं किसी गांव में। कहीं ना कहीं खेल के लिए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, नौजवानों के लिए वो व्यवस्थाएं करूंगा। कहीं और कोई समस्याएं होंगी जैसे वो भी करूंगा, उन पर काम होगा। वार्ड संख्या 27 की जनता के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप जमीन से जुड़े हैं, किसान का बेटा सियासत में कदम रख रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे वार्ड संख्या 27 के लोगों से? मैं वार्ड संख्या 27 के लोगों से यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। कुछ बदलाव होगा। देखिए, शिक्षा के मामले में भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि इस क्षेत्र में कई सारे स्कूल हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा को भूपेंद्र गंगवार कैसे संभालेंगे? खासकर प्राइमरी शिक्षा को स्कूलों में जाना होगा, वहाँ पे देख रेख करना पड़ेगी, तभी सुधार हो पाएगा। सुधार हो सकता है जी, होगा, 100% होगा। तो हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 27 की जनता आपको जिता करके भेजेगी? साहब, जनता जीतेगी, मैं क्या जीतूंगा चुनाव। अच्छा। जो जनता मेरे साथ है, अच्छा, जो लोग साथ है, वो सब चुनाव जीतेंगे। मैं खुद जिला पंचायत नहीं बनूंगा। वार्ड संख्या 27 में हर आदमी जी अपने लिए जिला पंचायत समझे। मैं तो एक सेवक के रूप में चुना जाऊंगा। जो आपको सोशल मीडिया पे इस वक्त देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे, गांव के दूर दराज कोनों में बैठे हुए नौजवान आपको देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करिए। अच्छा। और इस मुकाम तक पहुंचिए सब लोग। अच्छा। जो अपने आप के लिए हर व्यक्ति जिला पंचायत समझने लगे। अच्छा, तो हम मान सकते हैं कि इस बार वार्ड संख्या 27 में भूपेंद्र गंगवार जिला पंचायत ना होकर के हर व्यक्ति जिला पंचायत होगा। जी, विकास होगा। कागजों में सिमट कर तो नहीं रह जाएगा। कागजों में कोई मतलब नहीं सिमटने का। तो हम मान सकते हैं उसका हक अब उसको मिलने वाला है, जिसकी उम्मीद में गांव का गरीब बैठा हुआ है। हर व्यक्ति के लिए अपना हक मिलेगा। मैं उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा। हाँ। कुछ सड़कें हमको खच्चर फच्चर नजर आती हैं, वो सब सही हो जाएंगी, सुधरेंगी, सबका सुधार होगा, बदलाव मैं कराऊंगा जी, जो मुझसे हो सकेगा। बाकी माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं जी, इन लोगों के सौजन्य से कराऊंगा। अच्छा। बैग लटकाकर बाहर जाते काम करते नौजवान आपने देखे होंगे। जी, देखे। बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी है जी। क्या लगता है सियासत के स्तर पर अगर इसको बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर के जाया जाए तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां अगर यहाँ आ जाएं, विकास अलग विषय है, रोजगार अलग विषय है। जी, वो उसमें प्रयास कर सकते हैं साहब। वो तो एक जिला पंचायत सदस्य के बस की बात नहीं है जो उस आवाज को पहुंचाया जाए, लेकिन आवाज उठा सकते हैं हम। चीजें बदलेंगी, जो चीजों का बदलाव हो। और माननीय विधायक जी और सांसद जी के वहां से मैंने सुना है कि हमारे यहाँ पर एम्स की मांग करी है। हाँ। जो रबड़ फैक्ट्री की जगह पड़ी है, एम्स बन जाएगा तो स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा, हर व्यक्ति के लिए बदलाव हो जाएगा। अभी दिल्ली जाते हैं एम्स में और ऋषिकेश जाना होता है, बड़ा धक्के खाना होते हैं। जब हमारे क्षेत्र में आ जाएगा तो हर व्यक्ति को सुविधा मिल जाएगी। तो हम मान सकते हैं गांव के गरीब का बेटा जिसने अपनी पहचान बनाई, गौ सेवा की, अपनी जमीन पर फसलें उगाई और अब वो विकास की फसल उगाएगा। जी। हमारे साथ वार्ड संख्या 27 से एक ऐसा नौजवान था जो सच में जमीन पर काम करता हुआ नजर आया। वार्ड संख्या 27 की जनता भूपेंद्र गंगवार को चुनती है या नहीं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन तस्वीर बड़ी स्पष्ट है। हमको ऐसे कम लोग नजर आते हैं जो वाकई ग्राउंड स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। तो यह वक्त तय करेगा कि वार्ड संख्या 27 का जिला पंचायत कौन होगा, लेकिन इस वक्त की तस्वीर बड़ी स्पष्ट है कि भूपेंद्र गंगवार कहते हैं कि वो नेता नहीं बेटा है। वार्ड संख्या 27 की जनता को चुनना होगा इस बार अपना प्रत्याशी, और वो उनका वोट तय करेगा कि यहां पर सदस्य कौन बनेगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, वक्त का इंतजार आपको करना पड़ेगा क्योंकि वक्त सबसे ताकतवर चीज है। तब तक के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ वार्ड संख्या 27 से मैं देव, आज के लिए नमस्कार।